हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जून का करंट अफेयर्स पार्ट सेकंड को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जून का करंट अफेयर्स पार्ट वन को देख चुके थे और आज के सेशन में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं जून में सभी को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही साथ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे। आप लोग साथ में अपने साथ में कॉपी और कलम रख लीजिएगा दोस्तों, और मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बोलता जाऊंगा सभी को आप लोग नोटबुक में नोट करते जाइएगा। और आज के सेशन में हम लोग टोटल 185 क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जून में क्या क्या बना है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन कि बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लेने के लिए इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा नफ्ताली बेनेट। यानी कि जो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, उनका नाम क्या हो जाएगा? नफ्ताली बेनेट। तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू, और बेंजामिन के बाद में कौन है अभी नए के रूप में, नए पीएम के रूप में कहा के? इजराइल के। उनका नाम हो जाएगा नफ्ताली बेनेट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों कि इजराइल के बारे में। तो इजराइल के जो अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम हो जाएगा नफ्ताली बेनेट दोस्तों। अगर हम लोग राष्ट्रपति का बात करें तो राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा इसाक हर्जोग। और अगर यहाँ पे करेंसी का बात करें तो करेंसी का नाम हो जाएगा दोस्तों न्यू शकेल। ओके, न्यू शकेल यहाँ का करेंसी हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज का बात करें तो हिब्रू हो जाएगा दोस्तों यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज। और अगर कैपिटल का बात करें तो कैपिटल हो जाएगा जेरूशलेम। इतना सा बात समझ में आ गया दोस्तों। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा इसाक हर्जोग। कैपिटल अगर करेंसी का बात करें तो हम लोग न्यू शकेल, ऑफिशियल लैंग्वेज का बात करें तो हिब्रू, और जेरूशलेम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कैपिटल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निर्मल मिल्खा सिंह का हाल में ही निधन हो गया, वो किस खेल आयोजन में भारत की राष्ट्रीय टीम की पूर्व कप्तान थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वॉलीबॉल। यानी कि निर्मल मिल्खा सिंह का जो हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, वो किस खेल से जुड़ी हुई थी? वो वॉलीबॉल खेल से जुड़ी हुई थी, और वो पूर्व कप्तान, राष्ट्रीय टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि निर्मल मिल्खा सिंह कौन थी। तो सही आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि निर्मल मिल्खा सिंह जो थी वो मिल्खा सिंह की पत्नी थी, जिनका हाल ही में क्या हो चुका है दोस्तों? निधन हो चुका है। जब यहाँ पे मिल्खा सिंह का बात आया है दोस्तों, तो मिल्खा सिंह के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, मिल्खा सिंह के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। तो मिल्खा सिंह का जो जन्म हुआ था, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मिल्खा सिंह का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 को। कहां पे? गोविंदपुरा। ठीक है, ये कहां पे दोस्तों? ये है पाकिस्तान में। देखिए, जितना भी चीज मैं बोलता जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है हम लोग के साथ में, 185 क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी जल्दी बोलता जाऊंगा। आप लोग वहां पे कॉपी में नोट करते चलेगा। ठीक है, तो जन्म कहां पे हुआ था दोस्तों? गोविंदपुरा में। और ये कहां था उस समय? उस समय पाकिस्तान में। कब हुआ था? 20 नवंबर 1929 में। ओके, अब इनके द्वारा एक किताब भी लिखा गया है, द रेस ऑफ माई लाइफ। इनके द्वारा जो बुक का नाम है, उनका नाम क्या है दोस्तों? द रेस ऑफ माई लाइफ। ओके दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह जी को अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। बहुत सारा अवार्ड इनको दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पद्मश्री जो अवार्ड इनको दिया गया था वो 1959 को इनको पद्मश्री से भी इनको नवाजा जा चुका है, 1959 को। ओके, ये एक ऐसे खिलाड़ी थे, एक ऐसे एथलीट थे दोस्तों जो कि गोल्ड मेडल जीते थे। किनमें? एशियन गेम में और कॉमनवेल्थ गेम में। इसमें 400 मीटर का रेस में ये एक ऐसे खिलाड़ी थे दोस्तों, ऐसे एक एथलेटिक्स थे जो कि गोल्ड मेडल जीते थे दोनों ही गेम में, एशियन गेम में भी और कॉमनवेल्थ गेम में भी। ठीक है, और इनको जो गोल्ड मेडल ये जीते थे 1958
1958 और 1962 यानी कि 1958 और 1962 के जो एशियन गेम थे वहां पर ही गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। और इनको इनको जो नाम है, इनको द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जो कि इनका क्या है, निक नेम है। और ये जो इनका नाम है, ठीक है, निक नेम जो दिया गया था, इनके द्वारा दिया गया था दोस्तों, जनरल अयूब खान के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? ये जब अब्दुल खालिद, ठीक है दोस्तों, अब्दुल खालिद को जब हरा दिया पाकिस्तान में, तो वहां के जो पीएम थे उस समय जनरल अयूब खान, तो जनरल अयूब खान के द्वारा ही इनको फ्लाइंग सिख का निक नेम दिया गया था। तो ठीक है, तो इतना चीज हम लोग क्या जान लिए दोस्तों, इतना चीज हम लोग मिल्खा सिंह के बारे में यहाँ पे जान लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों, संचारी विजय जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका क्या पेशा था दोस्तों? तो संचारी विजय जो थे उनका पेशा क्या था? अभिनेता थे। यानी संचारी विजय जी जो हाल में ही क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया, तो वो क्या थे? अभिनेता थे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। WWTC फाइनल से पहले, ठीक है, मीनू माकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है दोस्तों। वो एक क्या थे? वो क्या एक है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वीनू माकड़, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए है। ओके, चलिए तो वीनू माकड़ जी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है दोस्तों। वो क्या है? वो एक क्या है? खालिस्तान में भरना है कि वीनू माकड़ जी को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है दोस्तों, तो वो एक क्या है? तो उनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो एक बल्लेबाज है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या होता है, ये क्या क्या चीज होता है। तो सबसे पहला बात हम लोग जानते हैं आईसीसी का फुल फॉर्म। ओके, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1909 ईस्वी में स्थापना हुआ था। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा दुबई में। ओके, अगर हम लोग आईसीसी का राष्ट्र जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में बात करें तो नाम हो जाएगा बार्कले जी। ठीक है, नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, देख बार्कले जी। ठीक है, बार्कले लिख दिया हूं। अब आईसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब हुआ था? 1909 में। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दुबई में। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बार्कले जी। चलिए अब यहाँ पे आईसीसी हॉल ऑफ फेम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जो आईसीसी फेम ऑफ में शामिल किया गया है सबसे पहले, ठीक है, अभी तक टोटल कितने आदमियों को, कितने बल्लेबाज को, कितने भारत के बल्लेबाज को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, नाम मैं यहाँ पे बोल रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे बिशन सिंह बेदी। ओके दोस्तों, बिशन सिंह बेदी को शामिल किया गया था कब? 2009 में। दूसरा बल्लेबाज हो जाएंगे यहाँ पे कपिल देव जी को भी यहाँ पे 2009 में शामिल किया गया था दोस्तों। किसमें? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। तीसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सुनील गावस्कर जी को भी 2009 में यहाँ पे शामिल किया गया था आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। और अनिल कुंबले जी हो जाएंगे, अनिल कुंबले जी को 2015 में यहाँ पे शामिल किया गया था। अगर राहुल द्रविड़ का बात करते हैं तो राहुल द्रविड़ को 2018 में यहाँ पे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। सचिन तेंदुलकर जी को यहाँ पे शामिल किया गया था 2019 में। और अभी फिलहाल में किनको शामिल किया गया है? वीनू माकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो टोटल अभी तक कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक हो जाएंगे अभी 6, यानी कि 6 आदमी को टोटल यहाँ पे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है, विश्व बुजुर्ग जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष को विश्व स्तर पर ये कब मनाया जाता है?
तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 15 जून को। तो 15 जून को यहाँ पे विश्व, ठीक है, 15 जून को विश्व बुजुर्ग जागरूकता दिवस यानी कि हर साल विश्व स्तर में मनाया जाता है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, फ्रेंच ओपन 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता का नाम बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा बारबोरा। ठीक है, एक ही बस नाम याद रखिएगा, बारबोरा। आगे वाला नाम याद रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि नाम इन लोगों का बहुत ही अटपटा होता है। तो बारबोरा जी है जो है 2021 की महिला एकल खिताब जीती है, किसमें? फ्रेंच ओपन 2021 में। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं दोस्तों, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ओके, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का बात करें हम लोग, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का बात करें, अगर मेंस सिंगल का बात करते हैं, ठीक है, मेंस सिंगल का जो विजेता है उनका नाम है नोवाक जोकोविच, और ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? ये रहने वाले हैं सर्बिया के। ठीक है, और अगर हम लोग ओमेन सिंगल का बात करते हैं, ओमेन सिंगल में जो विजेता है किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में, तो उनका नाम हो जाएगा नोमी ओसाका, और ये कहाँ के रहने वाली है दोस्तों? ये रहने वाली है जापान की। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यूएस ओपन के बारे में भी देख लेते हैं। तो यूएस ओपन विल बी हेल्ड, यानी कि यूएस ओपन कब से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा 30 अगस्त से लेकर 12 सितंबर के तक ये चलेगा दोस्तों, यानी कि 30 अगस्त 2021 को ये स्टार्ट होने वाला है, और कब तक चलेगा? 12 सितंबर तक ये चलने वाला है। अभी तक ये यूएस ओपन जो स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में ये स्टार्ट हो जाएगा। जहां तक बात करें हम लोग, चलिए फ्रेंच ओपन के बारे में तो हम लोग यहाँ पे देख लिए दोस्तों, और यूएस ओपन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए ये जून का करंट अफेयर्स है, तो जून का करंट अफेयर्स है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? मई में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 6 महीने के उच्चतम खालिस्तान प्रतिशत तक पहुंच गई। तो सही उत्तर हो जाएगा 6.3, यानी कि 6.3। ओके दोस्तों, 6.3 तक जो परसेंटेज है वो क्या पहुंच चुका है? खुदरा मुद्रास्फीति पहुंच गया है 6 महीने के उच्चतम स्कोर पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा राज्य अगले वर्ष से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के लिए अपने संस्करण को प्रस्तुत करेगा? यानी कौन सा ऐसा राज्य है, ओके दोस्तों, कौन सा ऐसा राज्य है जो कि अगले वर्ष से भारत रत्न और यहाँ पे पद्म पुरस्कारों को अपने संस्करण में शामिल करेगा? तो सही उत्तर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? असम, यानी कि असम राज्य जो है अगले साल से, ठीक है, असम राज्य जो है दोस्तों अगले वर्ष से भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को भी अपने संस्करण में शामिल करेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि अवार्ड का क्या कंडीशन है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आप लोग को पूछेगा दोस्तों कि सबसे फर्स्ट रैंक, यानी कि रैंक के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, सभी को सजाइए। तो सबसे पहला जो नंबर आता है उनका नंबर कितना आता है दोस्तों? भारत रत्न का। और भारत रत्न जो है वो क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि भारत रत्न, भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दोस्तों, और ये पहला स्थान में इनको रखा जाता है। दूसरा में कौन हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे दूसरा में हो जाएगा पद्म विभूषण। ओके, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों कि रैंक के हिसाब से सभी अवार्डों को यहाँ पे दीजिए, रखिए। तो पद्म विभूषण। ओके, चलिए पद्म विभूषण। अगर तीसरा रैंक का बात करें तो ये हो जाएगा पद्म भूषण। ओके, ये हो जाएगा दोस्तों पद्म भूषण। ओके ना, चलिए देखिए यहाँ पे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे
हम बोलते बोलते निकल जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग को ये बताना है, ठीक है। और सबसे लास्ट यानी चौथा में कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा पद्म श्री। तो फर्स्ट में भारत रत्न, सेकंड में पद्म विभूषण, थर्ड में हो जाएगा पद्म भूषण और चौथा लास्ट में हो जाएगा पद्म श्री। ओके, चलिए यहाँ पे समझ आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। देखिए, पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी को क्या किया, पब्लिश किया। तो सीधा सा बात यहाँ पे ये है, कौन सा पूर्व भारतीय बल्लेबाज जो है जिनका आत्मकथा, ठीक है, क्या है दोस्तों, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी को क्या किया, पब्लिश किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा सुरेश रैना। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्रिकेटरों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट किताब को देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सचिन तेंदुलकर को। तो यहाँ पे देखिए हम किताब का नाम लिख देते हैं। तो किताब का नाम है प्ले इट माई वे। ओके, ये सचिन तेंदुलकर का किताब है दोस्तों। सेकंड में हो जाएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये हो जाएगा युवराज सिंह का, ठीक है, ये हो जाएगा युवराज सिंह का। थर्ड बुक में अगर बात करें, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सौरभ गांगुली का हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट बुक जो है वो है नो स्पिन, नो स्पिन इसका बुक का आत्मकथा है दोस्तों, सेन वार्न का। अब नेक्स्ट हो जाएगा 281 एंड बियॉन्ड, ये हो जाएगा वीवीएस लक्ष्मण का। द नाइस गाय हु फिनिश्ड, ये हो जाएगा द्रविड़ का। और धोनी का, तो धोनी का नाम से ही आता है दोस्तों, धोनी टच। ओके, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग सही यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे क्रिकेटर का किताब का भी नाम यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। 2021-22 के लिए सेलुलर ऑपरेटम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओके दोस्तों, 2021-22 के लिए सेलुलर ऑपरेटम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा अजय पुरी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। नाइट रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 55। ओके, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रित्जर सम्मान, ठीक है, से सम्मानित होने वाले जर्मन वास्तुकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो सही नाम हो जाएगा बोहम जी, ठीक है, गॉटफ्राइड बोहम। ओके, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, सही उत्तर। ओके, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश खालिस्तान को इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए शिकायत निवारण निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा अर्जन कुमार सिकरी, जो कि अर्जन कुमार सिकरी जो है वो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के क्या थे दोस्तों, न्यायाधीश थे, जिनको अभी फिलहाल में इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए क्या शिकायत निवारण निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 47वें G7 यानी कि 47 G7 शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है, यानी कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिल्डिंग बैक बेटर। ओके, बिल्डिंग बैक बेटर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग G7 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कि G7 में कौन कौन सा देश शामिल है, उनको भी यहाँ पे हम लोग जान लेंगे। देखिए यहाँ पे G7 का फुल फॉर्म सबसे पहले हो जाएगा ग्रुप ऑफ, ठीक है, ऑफ 7 कंट्री, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन आ जाएंगे उसको याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा कनाडा, ठीक है, सेकंड में हो जाएगा
फ्रांस। यहाँ पे थर्ड का बात करें तो हो जाएगा जर्मनी। फोर्थ का बात करें तो ये हो जाएंगे इटली। फोर्थ का बात करें तो ये हो जाएंगे जापान। और फिफ्थ का बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यूके। ओके। और सिक्स का बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ये इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। ओके, यूके एंड यूएसए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया दोस्तों, यूएसए। ओके, चलिए हेड कहाँ पे हो जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, हेडक्वार्टर G7 का जो हेडक्वार्टर होगा वो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। ओके, G7 का जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। ओके, इतना सा बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट जो बात है, इसका फाउंडेड कब हुआ था दोस्तों, G7 का जो फाउंडेड हुआ था वो 1975 को इसका फाउंडेड हुआ था। और अभी जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो पीएम हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा बोरिस जॉनसन। तो G7 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। उसके अंतर्गत कौन कौन आएगा दोस्तों, आएगा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ये इटली। ओके, जापान, यूके एंड यूएस। ओके, तो 7 कंट्री हो गया। फाउंडेड कब हो जाएगा दोस्तों, 1975 में फाउंडेड हो जाएगा। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। और यूनाइटेड किंगडम का जो अभी करंट पीएम जो है वो हो जाएंगे बोरिस जॉनसन। यही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों, 47वां G7 लीडर समिट 2021 करनाल का एक हाइब्रिड प्रारूप में हुआ। तो कहां पे, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, और अभी हम लोग देखें दोस्तों 47वां G7 का, तो आप लोग जान रहे हैं G7 का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में ही हो जाएगा। ठीक है, और अभी जो G7 का जो समिट हुआ वो आपका कौन सा नंबर का था, 47वां था। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मई महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे बांग्लादेश के। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो रहा मई महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि फरवरी में किनको दिया गया था दोस्तों। यहाँ पे जनवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2021 का जनवरी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जनवरी से दिया गया था ऋषभ पंत को। ओके, फरवरी में किनको दिया गया था, रविचंद्रन अश्विन को। और अगर मार्च का बात करें हम लोग तो भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था। अगर हम लोग अप्रैल का बात करते हैं तो बाबर आजम को दिया गया था जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और अभी मई महीना में किनको दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है मुशफिकुर रहीम जी को दिया गया है, जो कि यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश के क्या हो जाएंगे, खिलाड़ी हो जाएंगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव यानी CPAP की गई है। यानी सीधा सा बात यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जीवन वायु किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है। ओके, जीवन वायु किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है, यानी कि भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव। ओके, जीवन वायु किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा IIT रोपड़, जिसके माध्यम से आप क्या ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो जीवन वायु किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है दोस्तों, IIT रोपड़ के द्वारा इसको विकसित की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, जिस तरीके से पुरुष खिलाड़ियों का क्या होता है, ये वहां पे पुरुष खिलाड़ियों का आईसीसी में सम्मानित किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे कैथरीन को मई महीने की आईसीसी महिला खिलाड़ी चुना गया। वो किस देश के लिए खेलती है,
तो कैथरीन का यहाँ पे क्या क्या जानना है दोस्तों? यहाँ पे कैथरीन खिलाड़ी है जो कि मई महीना के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी चुना गया, और वो किस देश की है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ठीक है, लिविंग यहाँ पे होना चाहिए, लिविंग, ओके ना, लिविंग, ओके। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड लिविंग इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है दोस्तों? तो वो हो जाएगा 14वां, ठीक है। और वर्ल्ड लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा चैरिटी ऑफ फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। तो 2021 में भारत का रैंक क्या है दोस्तों? 14 रैंक है वर्ल्ड लिविंग इंडेक्स में, चैरिटी ऑफ फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है दोस्तों, इसको रैंक को निकाला जाता है। और एक आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है दोस्तों? 139 रैंक है, जो कि हम लोग पाकिस्तान से भी खुशी के मामले में पीछे हैं, ऐसा बोलना है, ठीक है। और ये 2021 का रैंक है, क्या? हैप्पीनेस इंडेक्स, भारत का रैंक 139, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिवार पोषण दिवस IDFR प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा 16 जून को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजा पर्व उत्सव जो है दोस्तों वो मनाया जाता है ये उड़ीसा राज्य में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे इस राज्य के बारे में भी जान लेते हैं कि यहाँ का कैपिटल, यहाँ का राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो इस राज्य का नाम है ये उड़ीसा, तो उसका कैपिटल हो जाएगा भुवनेश्वर। सबसे पहले कैपिटल देख लेते हैं, भुवनेश्वर। यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनका नाम हो जाएगा गणेशी लाल। और जो सीएम है दोस्तों, तो सीएम का नाम हो जाएगा नवीन पटनायक। अगर यहाँ पे हम लोग चिल्का लेक का बात करें, यहाँ पे कौन कौन सा लेक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चिल्का लेक यहीं पे है, भितरकनिका नेशनल पार्क यहीं पे है, नंदन कंदन यहाँ पे नेशनल पार्क है दोस्तों, सिमली पार्क यानी सिमली नेशनल पार्क यहीं पे है, गहीर माथा यहीं पे है, ठीक है। और चंदाका एलिफेंट रिजर्व यहीं पे है, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है दोस्तों, और उषा कोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है, और टिकरापाड़ा वाइल्ड लाइफ भी सेंचुरी यहीं पे है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फेस्टिवल यहाँ पे क्या क्या मनाया जाता है। तो फेस्टिवल यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों दुर्गा पूजा यहीं पे मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कलिंग यहाँ पे हो जाएगा कलिंग महोत्सव, ओके, महोत्सव। तो कलिंग महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कलिंग महोत्सव यहीं पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे चंदन यात्रा यहीं पे किया जाता है, कोणार्क डांस फेस्टिवल यहीं पे होता है, राजा पर्व जो कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहीं पे होता है, रथ यात्रा यहीं से निकलता है, मकर मेला, छऊ फेस्टिवल और नवाखाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नवाखाई जत्रा, ठीक है। नवाखाई जत्रा कहाँ का है दोस्तों? इसी राज्य का यहाँ पे ये पर्व हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है? ये है उड़ीसा राज्य में। और कोणार्क सन टेम्पल को किस नाम से जानते हैं? वो जानते हैं ब्लैक पेगोडा, ठीक है, ब्लैक पेगोडा, ठीक है। किसको जानते हैं दोस्तों? कोणार्क सन टेम्पल को, ठीक है। देखिए यहाँ से क से कोणार्क, यहाँ से क से काला, ठीक है, तो काला पेगोडा ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। सेकंड में क्या देख सकते हैं दोस्तों? जगन्नाथ टेम्पल भी यहीं पे है, और जगन्नाथ टेम्पल को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं व्हाइट पेगोडा, ठीक है, व्हाइट पेगोडा। इतना बात समझ में आ गया, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने भारत बिल भुगतान प्रणाली के दायरे का विस्तार करने के लिए बिलियर के रूप में किसे अनुमति दे दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज, ओके। चलिए अब यहाँ पे आरबीआई का बात जब आया है,
तो आरबीआई के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला बात है दोस्तों कि आरबीआई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देखिए मैं बोलता जा रहा हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, जिसके कारण से मुझको स्पीड में बोलना हो रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम हो जाएगा शक्तिकांत दास, और जो हेड क्वार्टर है आरबीआई का, जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, वो हो जाएगा मुंबई। और आरबीआई का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और किस समिति के द्वारा? गोरे वाले समिति के द्वारा यहाँ पे स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने मान चुका है दोस्तों, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2022-2023 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो एकदम सही क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के लिए 2022-2023 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अल्बेरिया, ब्राजील, घाना और गैबोन। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा यूएनएससी के बारे में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। तो यूएनएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और इसमें टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, और इसमें टोटल 15 कंट्री देश शामिल हैं, ठीक है। और भारत इसका अस्थायी सदस्य है, जिसको के बोलते हैं हम नॉन परमानेंट सदस्य। और इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। और फाउंडेशन कब हुआ था दोस्तों? इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और अब्दुल्ला शाहिद ये क्या हो जाएंगे? इनका हेड हो जाएंगे। और कब से ये हेड है? 7 जून 2021 से लेकर इनका हेड है, जिनका नाम क्या है दोस्तों? अब्दुल्ला खालिद। तो इतना सा बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। देखिए, वो भारतीय महिला पहलवान का नाम बताइए जिसने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम की सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस महिला पहलवान का नाम बताइए जो कि पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम की क्या जीती है? यहाँ पे गोल्ड जीती है। तो क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? विनेश फोगाट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने ओरेकल और इन्फोसिस के साथ साथ अपने रणनीतिक सहयोग का विस्तार किया है दोस्तों, ताकि ओरेकल सीएक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बेहतर कस्टमर अनुभव दिया जा सके? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा फेडरल बैंक। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग फेडरल बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कि फेडरल बैंक जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा अलुवा में, ALUVA, यानी कि अलुवा में। सीईओ जो हो जाएंगे, सीईओ हो जाएंगे श्याम निवासन। ओके, तो इनका हेड कौन हो जाएंगे? हेड क्वार्टर इनका हो जाएगा अलुवा में, ठीक है। अलुवा में इनका हेड क्वार्टर हो जाएगा दोस्तों। और उनका सीईओ यानी फेडरल बैंक का जो सीईओ हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्याम निवासन। ओके, और फाउंडेड कब? ये फाउंडर कौन होंगे? यानी फेडरल बैंक का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ये हो जाएंगे केपी हरमिस के द्वारा। और इनका स्थापना कब हुआ था? फेडरल बैंक का स्थापना हुआ था 23 अप्रैल 1931 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुकेश शर्मा। चलिए अब यहाँ पे WHO के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा में। और फाउंडेड कब हुआ था? इनका फाउंडेड यानी कि तारीख का बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन हुआ था दोस्तों। और डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे टेड्रोस अडनोम, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। नाटो नेताओं ने घोषणा की है कि एक निरंतर सुरक्षा चुनौती है और वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के काम कर रहा है। यानी कि नाटो नेताओं ने एक घोषणा की है कि कौन मतलब
क्या एक निरंतर सुरक्षा चुनौती है, कौन सा एक निरंतर सुरक्षा चुनौती है और वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने में काम कर रहा है, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा चाइना। देखिए आज का डेट में चाइना जो है सब देश के नाक में दम कर रखा है, ठीक है। तो नाटो नेताओं ने ये घोषणा किया कि चाइना जो है सभी के लिए एक सुरक्षा चुनौती है, क्योंकि देख रहे हैं अभी कोरोना वहीं से निकला और ना जाने क्या क्या ये निकाल रहा है दिन के दिन, ठीक है। तो चीन जो है सभी के लिए नाक में दम करके रखा हुआ है, इसीलिए नाटो नेताओं ने घोषणा किया कि ये सभी के लिए सुरक्षा चुनौती है और वैश्विक व्यवस्था को ये कमजोर करने का काम कर रहा है। देखिए आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि कोरोना के काल में पूरा दुनिया हो गया बर्बाद, लेकिन चीन हो गया आबाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कि नाटो का यहाँ पे क्या गणित है। तो नाटो, चलिए नाटो NATO, ठीक है नाटो। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हेडक्वार्टर का बात करें तो इसका हो जाएगा बेल्जियम में। फाउंडेड कब हुआ था दोस्तों, 4 अप्रैल 1949 को इसका संस्थापन हुआ था। कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में। और सिक्योरिटी जनरल, इसका सेक्रेटरी जो जनरल हो जाएंगे वो हो जाएंगे जेंस स्टोल्टनबर्ग, ओके। और जो नाटो का जो सदस्य है वो भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है दोस्तों। और नाटो में टोटल 29 कंट्री आते हैं, यानी कि नाटो के अंतर्गत 29 कंट्री आते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, खालिस्तान ने एक नई पहल रिपोर्ट, ठीक है, डोंट शेयर इट, डोंट शेयर इट, ठीक है, रिपोर्ट डोंट शेयर इट शुरू की है, ठीक है, जो कि लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा फेसबुक, यानी कि फेसबुक के द्वारा अभी डोंट शेयर इट नामक क्या है, एक पहल शुरुआत किया गया है। तो बस आप लोग यहाँ पे बस इतना सा याद रखिएगा दोस्तों कि फेसबुक जो है अभी डोंट शेयर इट नामक एक पहल शुरुआत की है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति मई में रिकॉर्ड प्रतिशत से कहां पे चली गई, ये चली गई उच्च स्तर तक पहुंच गई दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा 12.94, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्विक पवन दिवस प्रत्येक वर्ष, ठीक है, खालिस्तान को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 15 जून, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संगठन के साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 484 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सही उत्तर हो जाएंगे एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक। ध्यान समझिएगा दोस्तों, भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ में, ठीक है, एक समझौता पर साइन किया है दोस्तों, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को क्या करना है, अपग्रेड करने के लिए किया गया है, जो कि 444 मिलियन डॉलर पर ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है, ओके दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एशियाई विकास बैंक के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों कि एशियाई विकास बैंक के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। तो एशियाई विकास बैंक का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा ADB, देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म होता है ADB, और इसी को हम लोग बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके। हेडक्वार्टर का बात करें तो ये हो जाएगा फिलीपींस, और फिलीपींस है दोस्तों मनीला में, ठीक है, मनीला में, ओके। और फाउंडेड कब हुआ था, इसका स्थापना ADB का हुआ था 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को इसका क्या हुआ था दोस्तों, संगठन का स्थापना हुआ था। और संगठन बोले तो यहाँ पे ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक। और अगर इसका हम लोग
अध्यक्ष का बात करें तो अध्यक्ष हो जाएंगे यहाँ पे आशावादी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी को बीमा ब्रेकिंग शुरू करने के लिए नियामक IRDA से मंजूरी मिल गई है? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा पॉलिसी बाजार। यानी कि यहाँ पे IRDAI से मंजूरी मिल गई है किसको? पॉलिसी बाजार को। किसमें? बीमा ब्रेकिंग शुरू करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं IRDAI आखिर में है क्या चीज। तो IRDAI के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो I का मतलब हो जाएगा इंश्योरेंस, R का मतलब हो जाएगा रेगुलेटरी, एंड D का मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट, और A का मतलब हो जाएगा अथॉरिटी। ओके, चलिए ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो फाउंडेड है वो फाउंडेड कब हुआ था दोस्तों? इसका संस्थापन हुआ था 1999 को। हेडक्वार्टर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हैदराबाद, और इनका चेयरपर्सन जो हो जाएंगे, अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सुभाष चंद्रा कुंतिया। ओके, चलिए यहां तक हम लोग देख लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 17 जून को। तो 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाटेक के खालिस्तान संस्करण को आभासी रूप से संबोधन किया है दोस्तों। तो वो कौन सा होगा? 5वां संस्करण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों, वो है ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय 2021 के सम्मेलन का विषय क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ब्रिक्स, यानी कि BRCS। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे B का मतलब हो जाएगा ब्राजील। ओके, R का मतलब हो जाएगा रसिया, I का मतलब हो जाएगा इंडिया, और C का मतलब हो जाएगा चाइना, और S का मतलब हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो इस संगठन का स्थापना कब हुआ दोस्तों? इस संगठन का स्थापना हुआ जून 2006 में। ओके, इतना बात समझ में आ गया। और जो यहाँ पे लास्ट बार जो यहाँ पे इस संगठन से जुड़ने वाला देश है वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा दोस्तों? वो 2010 में जुड़ा। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा संघाई। संघाई कहाँ है दोस्तों? वही कोरोना वाला देश यानी कि चाइना। ओके, और इनको कौन कौन सा देश मिलकर स्थापना किया था? तो वो होगा चाइना, यानी कि देखिए स्टार्टिंग का 3 देश, यानी कि B, R और ये C। ठीक है, C फॉर चाइना, R फॉर आप लोग जान रहे रसिया, ठीक है, और C फॉर B फॉर तो आप लोग यहाँ पे जान ही रहे। तो यहाँ पे कौन? B, R और ये C तीनों देश मिल करके जो है इस संगठन का स्थापना किए थे, और बाद में इसमें इंडिया भी जुड़ गया, और फिर लास्ट में जुड़ने वाला देश है वो है साउथ अफ्रीका 2010 में। ओके, हेडक्वार्टर हो जाएगा संघाई, स्थापना हो जाएगा 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है? तो सही हो जाएगा यहाँ पे हर्षवर्धन। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं, अभी जो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो सदस्य लोग हैं पूरा चेंज हो गया है। मंत्रिमंडल का नाम भी चेंज हो चुका है दोस्तों। वहां पे बहुत सारे मंत्री को ट्रांसफर मतलब कि दूसरे डिपार्टमेंट में काम दे दिया गया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं कि आखिर इसका फुल फॉर्म और इसके बारे में क्या क्या होता है, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो S का मतलब हो जाएगा स्टॉकहोम, I का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल पीस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ये एक शांति वाला क्या है दोस्तों? संगठन है। ठीक है, और इसका
हेड क्वार्टर हो जाएगा कहाँ पे, स्टॉकहोम स्वीडन में है जो, ठीक है। और उसके बाद फाउंडेड कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था 6 मई 1966 को इसका संस्थापना हुआ था, ठीक है। और इनका चेयर पर्सन हो जाएगा जॉन एलिशन, ओके। और ये संगठन किस पे काम करता है, शांति में ये काम करता है, इसीलिए बोल रहा है कि भारत, चीन और पाकिस्तान जो है अपने परमाणु शस्त्रागार का ये विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों, और क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में रिवप नामक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना, ठीक है। अब चलिए तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो तेलंगाना जो राज्य बना वो हो जाएगा 2 जून 2014 को, यानी 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो सीएम हो जाएंगे, सीएम, ठीक है, वो हो जाएंगे चंद्रशेखर राव, और कैपिटल हो जाएगा हैदराबाद, और गवर्नर हो जाएंगे यहाँ पे तमिली शाही सुंदरराजन, ओके। इतना बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बैंक ने कॉर्पोरेट्स के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधान का एक व्यापक सेट आईसीआईसीआई स्टॉक फॉर कॉर्पोरेट लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, ओके दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा ये इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको फुल फॉर्म को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। और इसका स्थापना का बात करें, तो इसका स्थापना का बात करें तो जून 1994 को इसका स्थापना हुआ था, कहाँ पे, वडोदरा के अंदर में। और हेड क्वार्टर भी कहाँ पे हो जाएगा इसका, इसका हेड क्वार्टर भी वडोदरा के अंदर में ही हो जाएगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का बात करें तो इनका नाम हो जाएगा संदीप बख्शी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद ने अगले 5 वर्ष के लिए आईडेक्स डीआईओ के लिए खालिस्तान के लिए बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है, तो सही उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों, 498.8 करोड़ रुपया। तो 498.8 करोड़ रुपया का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है, अगले 5 वर्ष के लिए आईडीएक्स डीओ के लिए क्या दिए हैं, बजटीय समर्थन को मंजूरी दे दिए गए हैं। यानी कि इतना, यानी 498.8 करोड़ 100 रुपये, यानी 498.8 करोड़ रुपये रक्षा के क्षेत्र में क्या होंगे, खर्च किए जाएंगे, ओके। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, निम्नलिखित में से किसे नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन छूटा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, ओके। तो निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा सत्यम नडेला जी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सत्यम नडेला जी, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कहाँ का कंपनी है, और ये कैसे ये काम करती है, ओके। चलिए तो यहाँ पे सीईओ हो जाएंगे किसके, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हो जाएंगे वो हो जाएंगे सत्यम नडेला जी, ठीक है, यानी कि मेन आदमी यही है। फाउंडेड कब हुआ था दोस्तों, फाउंडेड हुआ था 4 अप्रैल 1975 को इसका फाउंडेड हुआ था दोस्तों। और हेड क्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट में हो जाएगा। और फाउंडर्स कौन कौन थे, कौन इसका संस्थापक है, तो वो हो जाएगा बिल गेट्स, ठीक है, और ये पॉल एलन। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। खालिस्तान ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है दोस्तों।
तो सही उत्तर कौन हो जाएगा? आईआईटी बॉम्बे। यानी कि आईआईटी बॉम्बे ने विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी 2021 की मेजबानी यहाँ पे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए खालिस्तान लॉन्च किया। तो क्या हो जाएगा? भारत की परियोजना यानी कि 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए खालिस्तान लॉन्च किया दोस्तों, तो वो हो जाएगा भारत के लिए परियोजना 0.2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजनाथ सिंह ने युद्ध और संचालन इतिहास के संग्रह, औगीकरण, संकलन और प्रकाशन पर एक नीति को मंजूरी दी है। नीति के अनुसार अभिलेखों को सामान्यतः खालिस्तान में औगीकृत किया जाना चाहिए। तो कितने सालों के लिए? ये हो जाएगा 25 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों कि मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस 2021 का क्या विषय है? देखिए यहाँ पे क्या है? मरुस्थलीकरण दिवस। देखिए आया था पहले भी हम लोग का कि मरुस्थली दिवस कब मनाया जाता है। अभी क्या पूछ रहा है कि उसका विषय क्या है 2021 का? तो क्या हो जाएगा? रीस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व दिवस का ये विषय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों 18 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत का रैंक कितना है? तो वो हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय औद्योगिक परिसंघ CII भारत की वित्त वर्षों 22 की, ठीक है, वित्त वर्षों 22 की जीडीपी में कितना का क्या बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 9.5%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 वर्षों के लिए काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो विश्व व्यापार संगठन में भारत की अस्थायी मिशन में 3 वर्षों के लिए काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आशीष चांदोरकर। ओके, आशीष चांदोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लोगों में ऑटिज्म, ठीक है, लोगों में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को ऑटिस्म फ्राइडे मनाया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 जून। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 जून। तो ये हड्डियों का टेढ़ा होना होता है दोस्तों, ये हड्डियों का। देखिए अगर छोटे बच्चों में हड्डियों का टेढ़ा हुआ, अगर छोटे बच्चों में हड्डियों का टेढ़ा होना अगर बीमारी होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिकेट्स। लेकिन अगर बड़े आदमियों में हुआ तो उसको बोलते हैं ऑटिज्म। ओके, यहाँ तक सुना ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल्द ही संस्कृत राज्यों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगा? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जो कि जल्द ही संस्कृति शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार की बोर्ड को स्थापना करेगा? तो वो हो जाएगा मारो राजस्थान। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है। ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ में साझेदारी बढ़ा दी है। ठीक है, तो कौन सा क्रिकेटर हो जाएगा दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे युवराज सिंह। यानी कि युवराज सिंह के द्वारा युवराज सिंह के साथ में, ठीक है, प्यूमा कंपनी का जो साझेदारी है और उसको क्या कर दिया गया दोस्तों? बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि प्यूमा कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो प्यूमा जो है एक जर्मन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है दोस्तों, और इसमें देखिए जूता वगैरह, ठीक है, जितने भी कपड़े वगैरह हो गया, टी शर्ट वगैरह हो गया, जूता सब हो गया, तो ये सब ये कंपनी जो है ये
बनाने का काम करती है। और इनका जो फाउंडर हो जाएंगे वो हो जाएंगे रुडोल्फ डेसलर। और इनका जो ये कंपनी का जो संस्थापना हुआ था वो हुआ था 1948 को। कहाँ पे? जर्मनी में हुआ था दोस्तों, जर्मनी में हुआ था। और यहाँ पे हो जाएंगे सीईओ, ठीक है। देखिए सीईओ, प्यूमा कंपनी का जो सीईओ हो जाएंगे वो हो जाएंगे बोजॉर्न गुल्डन। नाम देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बोजॉर्न गुल्डन। ओके, बोजॉर्न गुल्डन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। तो यहाँ पे एक बात को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि किस संगठन ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो सही उत्तर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कुछ कुछ देशों का यहाँ पे एरोस्पेस जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा जापान, ठीक है। तो जापान का जो हो जाएगा जापान स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। और रसिया का किस नाम से जाना जाता है? रोसकॉस्मोस, ठीक है। और उसी तरीके से जो चाइना का जो यहाँ पे संगठन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा नाम? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, भारत का क्या हो जाएगा? इसरो हो जाएगा। और अमेरिका का हो जाएगा क्या? नासा। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के लोगों को चल रहे कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो सीधा सा बात आप लोग इतना से याद रखिएगा कि कौन सा राज्य है जो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को यहाँ पे क्या किया है? चालू किया है, जिसके द्वारा यहाँ पे सभी लोगों को कोरोना से कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता के बारे में जानकारी दिया जा सके। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एमपी, मामा जी का एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। LIC कार्ड सर्विसेज, ठीक है, ने खालिस्तान के सहयोग से एक संपर्क रहित प्रीपेड उपहार कार्ड शगुन लॉन्च किया है। तो यहां से आप लोग बस इतना से याद रखें, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन को याद रखने का जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे LIC कार्ड सर्विस ने खालिस्तान किसके सहायता से शगुन लॉन्च को किया है? शगुन को लॉन्च किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? IDBI बैंक के साथ, ठीक है। तो LIC कार्ड सर्विसेज IDBI बैंक के साथ में मिल करके शगुन, ठीक है, लॉन्च किया है। इतना सब बात यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हम लोग IDBI जब आया हुआ है तो IDBI के बारे में अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। IDBI, ठीक है, चलिए तो IDBI क्या हो जाएगा दोस्तों? IDBI का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। CEO क्या हो जाएंगे? राकेश शर्मा जी होंगे, ठीक है। कब से हैं ये? 10 अक्टूबर 2018 से हैं। और इनका जो संस्थापना हुआ था IDBI का वो हो जाएगा 1 जुलाई 1964 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा 43, यानी IMD, ठीक है, के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का रैंक हो जाएगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है दोस्तों? तो वो हो जाएगा कौन सा देश? नाम तो आप लोग जान रहे हैं, क्या हो जाएगा उसका? स्विट्जरलैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। इंसडेक्स बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल लॉन्डिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंडसइंड क्रेडिट। ओके, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। रिन्यू पावर के सुमन सिन्हा को 10 SDG पायनियर्स 2021 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। SDG शब्द का क्या मतलब है? तो SDG का मतलब हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल। ओके, एसडीजी का मतलब हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जम्मू स्थित प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मुफ्ती फैज उल वाहिद का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने सबसे पहले कुरान खालिस्तान में अनुवाद किया था। ठीक है, तो किसमें हो जाएगा? गोजरी भाषा में। ओके, गोजरी भाषा में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। स्ट्रोफ फ्लेक द्वारा निम्नलिखित में से किस डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा लार्सन एंड टब्रो इन्फोटेक। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग के सामने में, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम स्टार्ट किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। ओके, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कौन शुरू किया गया दोस्तों? दिल्ली सरकार के द्वारा एक अभी पहल शुरू की गई है जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 19 जून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। महानायक मिल्खा सिंह का कोरोना वायरस बीमारी कारण निधन हो गया दोस्तों। वो एक क्या थे? वो एक थे धावक। ओके, और मिल्खा सिंह के बारे में हम लोग क्या स्टार्टिंग में ही जानकारी ले चुके हैं, तो इनको हम लोग फिर से डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लैंड फॉर लाइफ, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 राजस्थान के खालिस्तान द्वारा जीता गया है। ठीक है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 राजस्थान के द्वारा जीता गया है। यह एक अनूठी अवधारणा है जो कि एक पेड़ को एक परिवार से जोड़ती है, जिससे ये एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। तो वो कौन है दोस्तों? वो हो जाएगा पारिवारिक वानिकी। ठीक है, पारिवारिक वानिकी, राजस्थान के पारिवारिक वानिकी द्वारा ये जीता गया है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। याद रखिएगा दोस्तों, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 राजस्थान के पारिवारिक वानिकी के द्वारा इसको जीता गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, हम लोग के सामने आ चुका है। आयरलैंड के उस ऑलराउंडर का नाम बताइए जिन्होंने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया है। सही उत्तर हो जाएगा केविन ओब्रायन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में ने एक लघु वित्तीय बैंक स्थापित करने के लिए खालिस्तान को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई, जो दोस्तों जो घेरे गए पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करेगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ओके, और हम लोग यहाँ पे आरबीआई के बारे में जानकारी पहले भी ले चुके हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आरबीआई का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इनका जो गवर्नर हो जाएंगे शक्तिकांत दास हो जाएंगे, और हेड क्वार्टर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। और स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। इतना बात याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति, ओके, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले जाम्बिया के राजनेता का नाम बताइए जिनका हाल में ही क्या हो गया दोस्तों? निधन हो चुका है। तो सही उत्तर हो जाएगा केनेथ कोंडा, जो कि जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 का थीम क्या है दोस्तों? हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ। ओके, नेक्स्ट सवाल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई प्रतिवर्ष खालिस्तान को अपना राष्ट्रीय पाठन दिवस मनाता है। तो सीबीएसई द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पाठन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा 21 जून। अब यहाँ पे सीबीएसई आया हुआ है, तो सीबीएसई तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फुल फॉर्म हो जाएगा। इनका चेयरपर्सन हो जाएंगे मनोज आहूजा जी, जो कि आईएएस हैं।
और रिटायर्ड आईएएस हैं। और ये 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई का स्थापना किया गया था दोस्तों, और हेड क्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा 20 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष खालिस्तान को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग दिवस मनाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 21 जून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को कि संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब करता है, तो वो हो जाएगा 21 जून को ये मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में शोधकर्ता द्वारा 1098 कैरेट के हीरे की खोज की है, जिसे दुनिया का अब तक का सबसे तीसरा बड़ा हीरा माना जाता है। हीरा किस देश में बरामद किया गया है? ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा बोत्सवाना। ठीक है, देखिए हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा 1098 कैरेट का हीरा पाया गया, हीरा खोजा गया। 1098 कैरेट का हीरा को खोजा गया है दोस्तों, जिसे दुनिया का अब तक का तीसरा सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। जिसे, है ना, हीरा किस देश में ये क्या किया गया है, इसे खोजा गया है, तो वो देश का नाम हो जाएगा बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, वो क्या? इब्राहिम राइसी ने हाल ही में किस देश का 2021 ईरानी राष्ट्रपति चुनाव जीती है? ठीक है, तो वो हो जाएगा ईरान। देखिए नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ ईरानी, तो राष्ट्रपति भी वहीं के होंगे। ठीक है, कहाँ के? ये हो जाएंगे ईरान के। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, इसका जो ईरान का जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा तेहरान। सेकंड बात, इसका जो करेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा ईरानी रियाल हो जाएगा दोस्तों। ऑफिशियल लैंग्वेज होगा पर्शियन। ठीक है, ईरानी लैंग्वेज क्या होगा, वो हो जाएगा पर्शियन। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो हो जाएंगे हसन रूहानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा विष्णु सेठी। तो विष्णु सेठी के द्वारा बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स पुस्तक का लिखे हैं, जो कि लेखक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक की नवीनतम पुस्तक द नम्स कोर्स, ठीक है, देख लीजिएगा ये पूरा नाम है, इस किताब का पूरा नाम है दोस्तों। तो इसको लिखने वाले कौन हो जाएंगे? अमिताभ घोष। ठीक है, तो यहाँ पे इस बुक का नाम को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे बुक का नाम है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो इसको लिखने वाले कौन हो जाएंगे? अमिताभ घोष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 में भारत का रैंक क्या है दोस्तों? तो वो हो जाएगा 120, जो कि बहुत ही खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का क्या विषय था दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा योगा फॉर वेल बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्विस बैंक में जमा धन के मामलों में रैंक क्या है? किसका? भारत का रैंक क्या है? इस चीज को यहाँ पे याद करना है, इस चीज को आप लोग देखिएगा। तो वो हो जाएगा 51। यानी कि जो स्विस बैंक है दोस्तों, उसमें भारत का जो जमा धन है वो रैंक के मामले में कितना रैंक में है? तो वो हो जाएगा 51। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हेड क्वार्टर देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ये है स्विस बैंक, तो इसका हेड क्वार्टर भी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ओके, चलिए इसका फाउंडेड कब हुआ था? 1854 का इसका फाउंडेड हुआ था। और इसका सीईओ, तो सीईओ कौन हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे हम इनका नाम को लिख दे रहे हैं, टिडजाने, ओके, थियाम, ये इनका नाम है। थियाम, ओके, THIAM। ओके, अपने हिसाब से इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ चुका है, क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, वो हो जाएगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका फ्रेंच गार्ड प्रिक्स 2021 जीता है? वो हो जाएगा मैक्स।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु में रहना सबसे आसान है। ठीक है, ये बोला गया है 2020 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो हो जाएगा टुगेदर वी विल लर्न एंड शाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु प्रसाद महापात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, केंद्र सरकार में, ओके, केंद्र सरकार में किस विभाग में एक शीर्ष नौकरशाह के रूप में कार्यरत थे? तो सही उत्तर हो जाएगा उद्योग और अतिरिक्त व्यापार विभाग। ओके दोस्तों, नाम याद रखिएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विश्व बैंक और IMF, ठीक है, विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य किसे नामित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। ओके, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, तो हेड क्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? देखिए, दोनों के बारे में ही यहाँ पे हम जानकारी दे रहे हैं। विश्व बैंक, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा दोस्तों वाशिंगटन DC। ओके, और इसका जो वर्ल्ड बैंक का जो क्या हो जाएंगे अध्यक्ष हो जाएंगे वो डेविड मालपास, यानी मालपास यानी माल मिलेगा, माल यानी कि विश्व बैंक में माल मिलेगा, माल मतलब रोकड़ा पैसा। ठीक है, और इसका संस्थापना कब हुआ था? संस्थापना कब हुआ था? ये हो जाएगा जुलाई 1944 को। वहीं पे IMF का बात करते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। इसका भी संस्थापना जो हुआ था 1944 में ही हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के आधार पे। ठीक है, और डायरेक्टर यहाँ पे हो जाएंगे IMF का क्रिस्टिना जॉर्जिया। ओके, और यहाँ पे जो मुख्य सलाहकार होंगे इकोनॉमिक्स वो हो जाएंगे गीता गोपीनाथ। ओके, IMF के क्या हो जाएंगे चीफ इकोनॉमिक्स। ओके, नाम क्या है? गीता गोपीनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। किस राज्य सरकार ने सभी महिलाओं और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या की है, स्टार्ट की है? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार। थोड़ा सा बिहार के बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो बिहार का कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या? पटना, और यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा पटना। CM हो जाएंगे सुशासन बाबू नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत दुनिया में अंतवाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, ठीक है, और 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में खाली स्थान हासिल किया है। तो वो हो जाएगा $64 बिलियन। ठीक है, $64 बिलियन। यानी सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत जो है 2020 में, ठीक है, विदेशी निवेश कितना हासिल किया है? तो वो हो जाएगा $64 बिलियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो भारतीय अमेरिकी रासायनिक का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कार से सम्मानित किया गया, 2021 से सम्मानित किया गया। तो वो होगा सुमित्रा मित्रा। ओके, चलिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है दोस्तों। तो वो हो जाएगा 21 जून। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारत की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को जानने के लिए हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया गया? ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा जापान के साथ। ठीक है, जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ जाएगा। AIBA के कांचो की समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सही उत्तर हो जाएगा तडांग मिनू। नेक्स्ट, ब्रिटिश वकील करीम खान ने खालिस्तान के रूप में मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व मानवतावादी विश्व प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा 21 जून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस ऐप का नाम बताइए जिसका
7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया था। ठीक है, यहाँ पे होगा किया गया था। ओके ना, तो हम लोग को उस ऐप का नाम बताना जो कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे अनावरण किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा एम योग। ठीक है, एम योग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मार्केट रेगुलेटिंग सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, ओके, सेबी SEBI, ठीक है, ने अपने 4 सदस्यीय टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है। तो पैनल के अध्यक्ष कौन है, पैनल के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, NK शौरी। ओके, NK शौरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलेटिक्स कौन है। ठीक है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन होगी। तो सही उत्तर हो जाएगा लॉरेल हबार्ड, लॉरेल हबार्ड। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों कि ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था। तो ओलंपिक स्टार्ट हुआ था हम लोग का 1896 में। और ये कहाँ स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये हो गया था, ये हुआ था एथेंस में, जो कि ग्रीस की ये क्या है दोस्तों, ये राजधानी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा कि ओलंपिक में 5 रिंग होता है, इस तरीके से 5 रिंग होता है। ठीक है, ये 5 रिंग होता है। तो ये पांचों रिंग कैसे कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, और ये काला कलर का होता है, हरा कलर का होता है, ठीक है, रेड, और ये क्या हो जाएगा, व्हाइट। ठीक है, इतना कलर का यानी पांचों रंग का ये होता है। ठीक है, और ये जो हम लोग का जो डिजाइन किया गया था, 5 रिंग जो यहाँ पे बनाया गया है, उसका डिजाइन करता कौन थे, वो डिजाइन करता थे, उनका नाम था कोबरलिन। ठीक है, उनका डिजाइन करता का नाम क्या था दोस्तों, कोबरलिन। ठीक है, कोबरलिन। ओके, चलिए अब इनका डिजाइन कब किया गया था, 1913 में इसका डिजाइन किया गया था। अब सवाल ये उत्पन्न होता है दोस्तों कि 5 रिंग आखिर क्यों ऐसा बनाया गया है। ठीक है, तो 5 रिंग को एक साथ में रखने का मकसद एक ही है कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे जो 5 कॉन्टिनेंट है, तो पांचों कॉन्टिनेंट को यहाँ पे जोड़ के रखने का काम किया गया है। तो 5 कॉन्टिनेंट कौन कौन होंगे दोस्तों, वो हो जाए यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ओशनिया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे 2008 में जो ओलंपिक हुआ था हम लोग जैसे कि यहाँ पे 2008 में जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, वो हुआ था बीजिंग में। एक सवाल यहाँ से 100% आएगा दोस्तों आने वाले एग्जाम में कि 2008 में यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कहाँ पे हुआ था, तो ये हो जाएगा बीजिंग में। और 2012 में कहाँ पे हुआ था दोस्तों, 2012 में हुआ था लंदन में। 2016 में कहाँ पे हुआ था दोस्तों, रियो डी जेनेरियो में। 2020 में कहाँ पे होगा दोस्तों, यो हो जाएगा टोक्यो में। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे 2000 यहाँ पे 24 यानी कि 24, तो यहाँ पे 24 में कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पेरिस में हो जाएगा 2024 में। ठीक है, 2024 में कहाँ पे होगा, ये हो जाएगा पेरिस में। ओके, चलिए 2028 में कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, 2028 में हो जाएगा लॉस एंजलिस में। ठीक है, लॉस एंजलिस में। और 2032 में होगा कहाँ पे दोस्तों, वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ब्रिस्बेन में। इतना बात याद आ गया। चलिए, तो ओलंपिक के बारे में हम लोग टोटल जानकारी यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या देखते हैं, चलिए देखिए, भारत के एयरटेल और खालिस्तान ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन लागू करने के लिए राजनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे होगा टाटा ग्रुप। तो भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क को लाने के लिए समझौते पर यहाँ पे साझेदारी पर
राजनीतिक साझेदारी पर घोषणा की है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग टाटा का जब नाम आया तो टाटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो फाउंडर कौन थे? जमशेदजी टाटा। कब हुआ था इनका फाउंडेशन, यानी कि टाटा ग्रुप का जो टाटा जो कंपनी है उसका स्थापना कब हुआ था? 1868 में। कहाँ पे? मुंबई में। और ओनर यानी कि टाटा ग्रुप का बात कर रहे हैं, टाटा ग्रुप का जो संस्थापन हुआ था 1868 में। ठीक है, कहाँ पे? वो हो जाएगा मुंबई में। और ओनर इसका कौन थे उसमें? टाटा सन्स था ओनर, टाटा सन्स। और अभी इसका जो चेयरपर्सन हो जाएंगे तो वो होंगे मिस्टर चंद्रशेखरन। ओके, इतना बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। द सेवन साइंस ऑफ बीइंग ए मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा तहिरा कश्यप खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खालिस्तान को WWF, ठीक है, WWF इंडिया में एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, फ्रंटलाइन हीरोज नामित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपासना कामी नेनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा आधार से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा? तो धारा नंबर 234H। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा के आधार से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को क्या कर दिया जाएगा? निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 2034 धारा 234H। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी सीईओ ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा के सैलजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे नौसैनिक बल के साथ में भारत ने आदेन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है? सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो होगा यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रंगमंच व्यक्तित्व अरविंद गौर ने हाल ही में काजल सूरी द्वारा निम्नलिखित पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किया है। निम्नलिखित में से कौन शीर्षक हब्बा खातून से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेली एंड फ्रेजर प्राइस ने दुनिया के सबसे तेज महिला का खिताब जीता है। ठीक है, वो खालिस्तान से संबंधित है। तो खालिस्तान से संबंधित कौन हो जाएगी? जमैका, यानी जमैका की लेडी है जो कि सबसे तेज महिला का इन्होंने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को विश्व स्तर पर मनाया जाता है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा 23 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। वो फ्लाइंग ऑफिसर का नाम बताइए जो भारत के वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई है। तो ये होगा माइविया शुडान। ठीक है, माइविया शुडान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जान है तो जहान है, ठीक है, राष्ट्रपति जान है तो जहान है, खालिस्तान जागरूकता अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्त मंत्रालय ने खालिस्तान से अधिक संपत्ति वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFC को क्या है दोस्तों? SARFAESI, ठीक है, कानून का उपयोग करके बकाया वसूल करने की अनुमति दिया है। तो क्या होगा? SARFAESI, ठीक है, SARFAESI कानून का उपयोग करके बकाया वसूली करने का अनुमति दिया गया दोस्तों। तो सही उत्तर है कितना? 100 करोड़। ओके, देखिए ये सब वन लाइनर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निमहांस के निदेशक के रूप में 5 वर्षों के लिए किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? निमहांस के निदेशक के रूप में 5 वर्षों के लिए किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? यहाँ पे होगा नियुक्त होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिमा
मूर्ति। ओके, चलिए अब यहाँ पे निमहांस आया हुआ है, तो निमहांस को हम लोग यहाँ पे फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसका फाउंडेशन कब हुआ था दोस्तों? फाउंडेशन कब हुआ था? 1847 में। और इसका मोटो क्या है? मोटो क्या हो जाएगा दोस्तों? मोटो हो जाएगा समतो। ठीक है, समतो योग योग उच्चते। उच्चते देख लीजिएगा इसको, उच्चते। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इसका मोटो हो जाएगा। ओके ना। अब इसका हम लोग बात करें, इसका अगर हम लोग बात करते हैं क्या, मॉस्कट, तो मॉस्कट का हो जाएगा व्हाइट स्वान। ठीक है, मॉस्कट यानी कि निमहांस का जो व्हाइट स्वान है वो क्या हो जाएगा? मॉस्कट हो जाएगा। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों, और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रति वर्ष खालिस्तान को विश्व स्तर पर मनाया जाता है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा 23 जून। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 16 सदस्यीय ओलंपियाड बाउंसर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान ने रूप में किसे नामित किया गया दोस्तों? तो कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कौन? सही उत्तर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। ओके, तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पुरुष हॉकी टीम का जो कोच हो जाएंगे वो उनका नाम क्या है? उनका नाम है ग्राहम रीड। ठीक है, और कप्तान का नाम तो आप लोग जान ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शहर एपीएससी क्षेत्र में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभरा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बेंगलुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? तो वो हो जाएगा फिजी। ओके, वो क्या हो जाएगा? फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 सदस्य ओलंपियाड बाउंसर भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो हो जाएगा रानी रामपाल। और महिला टीम के हॉकी कैप्टन कौन होंगे? रानी रामपाल। और कोच का बात करें तो कोच का यहाँ पे बात करें तो वो हो जाएंगे क्या? देखिए नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिरोड। ठीक है, सिरोड मर्जी ने। ठीक है दोस्तों, सिरोड मर्जी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 का क्या विषय है दोस्तों? तो वो हो जाएगा स्टे स्टे हेल्दी स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे। ठीक है, वर्कआउट कब हुआ था? 23 जून को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ में बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आईडीएफसी फास्ट बैंक। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या है दोस्तों? एसबीआई। तो एसबीआई का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही दोस्तों, क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन हो जाएंगे दिनेश कुमार खरा जी, और हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई। और फाउंडेड कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूडीज ने 2021 के लिए भारत के विकास का अनुमान लगाया है, तो सही उत्तर हो जाएगा 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विल आत्मकथा है किसकी है? तो सही उत्तर हो जाएगा बिल स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने पहले आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था? तो उसका सही उत्तर, अच्छा यहाँ पे हम लोग आईडीबीएम बैंक ना, आईडीबीएफ
ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम लोग भूल गए, यहाँ पे एसबीआई के बारे में तो जान लिए। एसबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन हो जाएंगे दिनेश कुमार खरा, और हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई, और फाउंडेड हो जाएगा 1 जुलाई 1955। लेकिन यहाँ पे हम लोग का इसको भी हम लोग देख लेते हैं आईडीएफसी, ठीक है, आईडीएफसी। तो आईडीएफसी बैंक के बारे में भी देख लेते हैं। तो आई का मतलब हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, डी का मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट, एफ का मतलब हो जाएगा फाइनेंस, सी का मतलब हो जाएगा कंपनी। हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई, फाउंडेड हो जाएगा अक्टूबर 2015, और सीईओ हो जाएंगे वी विद्यानाथन। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस टीम ने पहले आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल में कृषि वैश्वीकरण योजना 2021 शुरू की है? तो वो हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर कहाँ से लगाया गया दोस्तों? तो वो हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के लिए 5 सदस्यों आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में भाग के रूप में रघुराम राजन का नामित किया गया दोस्तों? निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में रघुराम राजन को नामित किया गया है? तो कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने आर्थिक सलाहकार परिषद में रघुराम राजन जी का भी नाम को नामित किया गया है, जो यहाँ पे पहले क्या थे? गवर्नर हुआ करते थे। यानी कि पहले गवर्नर यहाँ पे एसबीआई के पहले गवर्नर यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। माई जॉय एंड सोरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा सक्सेना। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में असम आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो असम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जानकारी ले लेते हैं असम के बारे में। तो असम का यहाँ पे जो होंगे सीएम, तो सीएम का नाम हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है ना दोस्तों, वो हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा। अगर गवर्नर का बात करते तो जगदीश मुखी हो जाएगा। इसका संस्थापना दिवस कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। नेशनल पार्क का बात करें तो डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नामेरी, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। ठीक है, ये सभी नेशनल पार्क यहीं पे हैं। और अभी हाल फिलहाल में दो नया पार्क जो है यहाँ पे ऐड किया गया है, तो दिहांग पटकाई और राय मोना। तो पहले टोटल पार्क थे 5 और अभी 2 हो गए हैं 7, यानी टोटल 7 पार्क यहाँ पे नेशनल पार्क असम में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस महारत्न ने राष्ट्रीय निर्माताओं 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार जीता है? तो वो हो जाएगा एनटीपीसी के द्वारा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसे चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कौन? काइल जेमिसन को। ठीक है, काइल जेमिसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खालिस्तान में खेला गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा साउथ बटन, यानी कि एजेस बाउल स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? साउथ बटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो वो हो जाएगा केन विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए एक नई योजना आशीर्वाद की घोषणा की है दोस्तों? तो वो हो जाएगा उड़ीसा राज्य के द्वारा आशीर्वाद योजना का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस संगठन के साथ में $32 मिलियन के रूप में ऋण का हस्ताक्षर किया गया दोस्तों? तो वो हो जाएगा विश्व बैंक। और विश्व बैंक के बारे में हम लोग पहले ही जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एसपी ने भारत के विश्व वर्ष 22 के जीडीपी जो बढ़ोतरी है उसका अनुमान लगाया दोस्तों, तो वो हो जाएगा 9.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के महानिदेशक के ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी में किस एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोचीन, यानी कि कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र निकाय ने एक बहुराष्ट्रीय परियोजना का समर्थन किया है जिसे कमिटी ऑन द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कास्टल एप्लीकेशन सर्विसेज एंड टूल्स, ठीक है, CEOS कॉस्ट कहा जाता है। CEOS कॉस्ट कार्यक्रम और खालिस्तान NOAA US के सह नेतृत्व में इसको किया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ इसरो के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जब ये इसरो आ चुका है तो इसरो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसरो ISRO, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडर कौन थे इसका? फाउंडर थे विक्रम साराभाई। कब फाउंडेड किए थे? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर हो जाएगा बेंगलुरु। डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे इसको क्या? यहाँ पे के शिवम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। 23 जून 2021 को किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक पैसेज अभ्यास का आयोजन किया? सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सीधी बात ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो उसका उत्तर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। और ये भी पूछा जा सकता है आपको कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो वो हो जाएगा भारोत्तोलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी करेगा? तो वो हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या है? तो इट्स वंडरफुल लाइफ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? सही उत्तर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, विश्व विटिलिंगो दिवस खालिस्तान को विटिलिंगो के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, वो हो जाएगा 25 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम बताइए जिसका हाल ही में ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एक परीक्षण रेंज से DRDO द्वारा परीक्षित किया गया दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा निर्भय। ठीक है, अब यहाँ पे DRDO जब आ चुका है तो DRDO के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड हो जाएगा 1958 को दोस्तों। ओके, और हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली और सेक्रेटरी हो जाएंगे इसका डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन तैराक खालिस्तान ने दक्षिण ऑस्ट्रेलियन जलीय केंद्र में 57.45 सेकेंड के साथ 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहाँ का है दोस्तों? नाम क्या है उसका? टाइली मैककेन। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक ने महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को बेहतर सहायता देने के लिए आराम योग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा भारत स्टेट बैंक। और SBI के बारे में हम लोग पहले भी जानकारी ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर डेवलपर और मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निर्माता का निधन हो चुका है, उस सॉफ्टवेयर अग्रणी का नाम बताइए? तो सही नाम हो जाएगा जॉन मैकएफी। ठीक है, चलिए, किस बैंक ने अपना ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसा भेजने पे सक्षम बनाने के लिए पे योर कॉन्टैक्ट भुगतान सुविधा शुरू किया है?
तो सही उत्तर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को एनुअल डे ऑफ सीफेरर, ठीक है, मनाता है। सही उत्तर हो जाएगा 25 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष के किस दिन आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 25 जून, सॉरी 26 जून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक, ठीक है, को खालिस्तान में चालू करने की योजना है। कहां पे? 2022 में इसको चालू कर दिया जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हम लोग के सामने में? निम्नलिखित में से किसने ईपीजीएस नामक एक सकेंद्रीय वेब आधारित आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे LIC, ठीक है, LIC। तो LIC के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। LIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इनका जो अध्यक्ष हो जाएंगे उसको हो जाएंगे MR कुमार, ठीक है, MR कुमार। हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई। फाउंडेड हो जाएगा 1 सितंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। नाम क्या है दोस्तों? विंडो 11। ओके, विंडो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है दोस्तों? तो वो हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार 2020 में भारत का बैंक क्रेडिट टू डीजीपी अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ गया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाल ही में डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए NSDC के साथ जुगाड़ किया है दोस्तों? तो वो हो जाएगा व्हाट्सएप के साथ में। और ये व्हाट्सएप का जो आविष्कार किया गया था वो है 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिलायंस जियो ने हाल ही में 5G प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी दिग्गज के साथ में समझौता किया है? तो वो हो जाएगा गूगल क्लाउड के साथ में, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश के साथ भारत में संयुक्त रूप से टैक्स इन्वेस्टमेंट विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वित्तीय निकाय ने रेसिलिएंट केरल प्रोग्राम के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है दोस्तों? तो वो हो जाएगा सही उत्तर विश्व बैंक के बारे में, ठीक है। और विश्व बैंक के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया RA के अनुसार 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूक्ष्म लघु और माध्यम आकार का उद्यम दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा 27 जून। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के कार्यवाहक के रूप में किसे मनाया जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा सुरेश N पटेल, ठीक है। किसे बनाया गया हो, यहाँ पे होगा किसे बनाया गया है, ठीक है, किसे बनाया गया है, किसे बनाया गया है, तो वो होगा सुरेश N पटेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस शहर में राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापित करने के लिए सेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो हो जाएगा बोकारो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एंटी करप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन विकार को हाल ही में किस तकनीकी दिग्गज द्वारा अधिग्रहण किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमेजन के द्वारा। हाल ही में मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में अगस्तवाद को
विदेशी कारीगरों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। सर्वेक्षण में मुंबई का स्थान क्या है? तो 78 है, जो कि मुंबई का सबसे महंगा शहर में 78 नंबर में है मुंबई, भारत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने पैसा बाजार के साथ में साझेदारी की है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा SBM बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीत ली है? दोस्तों तो वो हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। फियर्सली फीमेल द डर्टी चांद स्टोरी और पुस्तक के नाम बताइए, लेखक का नाम आपको देना है दोस्तों, तो सही हो जाएगा संदीप मिश्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर कौन बन गए हैं? तो सही हो जाएगा रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने में कि इस वर्ष का स्पेनिश प्रिंसेस ऑस्ट्रियम लिटरेचर अवार्ड किसे दिया गया? दोस्तों तो सही उत्तर हो जाएगा इमुएल केरेरे। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इमुनुएल केरेरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हो जाएगा यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किसे किया गया है? तो वो हो जाएगा RK सब्बरवाल को जी को। कौन सा भारतीय राज्य रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? दोस्तों वो हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत में व्हाट्सएप के भुगतान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों तो सही उत्तर हो जाएगा मनीष महात्मे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संगठन ने नई पीढ़ी की अग्नि IP बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? दोस्तों तो वो हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन लक्ष्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आंसर यहाँ पे खेमलता बकलू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र खालिस्तान को अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 23 जून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों वो हो जाएगा प्रवीण सिन्हा जी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग CBI के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो CBI के बारे में जानकारी ये है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली, और इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब? 1 अप्रैल 1963 को। और इनका अभी जो हेड है प्रवीण सिन्हा जी इनका हेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान ने भारत के लिए एक नया शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की घोषणा की है। ठीक है, तो वो हो जाएगा ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी बाजार जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा कौशिक बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 के खिलाफ करोड़ों के राहत पैकेज की घोषणा की। कितना? 6,28,993 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा फालांगुम्बी शाइनाथ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सुपरपोर्टिंग आंध्रा लॉन्चिंग ट्रांसमोशन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्रा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत सरकार 29 जून को खालिस्तान के जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पीसी मौलवीस। ठीक है, जो कि दूसरे हम लोग के योजना है ना, पंचवर्षीय योजना के क्या थे हम लोग, मॉडल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास मत के बाद प्रधानमंत्री स्टीफन लोवेन ने
इस्तीफा दे दिया है, किस देश के से वो संबंधित है, तो वो हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुर्की और खालिस्तान ने बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा कमाल आताफुकी 2021 शुरू किया दोस्तों, तो वो हो जाएगा अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का क्या विषय था, वो हो जाएगा खत्म करो भूखमरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे खत्म करो भूखमरी और सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज डील्स शुरू किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे यूक्रेन। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर थोड़ा सा भी सहयोग मिला होगा, हेल्प लगा होगा, अच्छा लगा होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।